हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। 2,4-डाई मेथिल पेंटेन 3-ओल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अभिकारक एवं अभिकर्मक क्या होंगे? हमारे पास चार विकल्प हैं। प्रोपेनेल एवं प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 3-मेथिल ब्यूटेनेल एवं 2-मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, 2,2-डाई मेथिल प्रोपेनोन दिया है, यहाँ पे प्रोपेनेल होगा, एवं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, 2-मेथिल प्रोपेनेल एवं आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मुख्य अवधारणा। हमें 2,4-डाई मेथिल पेंटेन 3-ओल प्राप्त करना है। क्योंकि विकल्प सी में हमें 2,2-डाई मेथिल प्रोपेनोन दिया गया है, यहाँ पर प्रोपेनेल होगा। तो पहली अभिक्रिया हमारे पास प्रोपेनेल की अभिक्रिया। प्रोपेनेल होता है CH3 CH2 C द्विआबंध OH की अभिक्रिया प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाई जाती है। प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है CH3 CH2 CH2 MgBr। जब इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यह एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह पर ऋणावेश MgBr पर धनावेश होता है और CHO में ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश व कार्बन परमाणु पर धनावेश होने के कारण एल्किल समूह का आक्रमण कार्बन पर होता है और MgBr ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ते हैं, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें एक एल्कोहल प्राप्त होती है, द्वितीयक एल्कोहल CH3 CH2 CHOH और एल्किल समूह प्रोपिल CH2 CH2 CH3। इस प्रकार हमें एक द्वितीयक एल्कोहल 6 कार्बन की एल्कोहल हेक्सेन 3-ओल प्राप्त होती है। दूसरी अभिक्रिया में 3-मेथिल ब्यूटेनेल की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ 3-मेथिल ब्यूटेनेल CH3 CH CH3 CH2 C द्विआबंध OH की अभिक्रिया CH3 Mg I के साथ करवाई जाती है। मैग्नीशियम आयोडाइड दिया गया है तो MgI के साथ अभिक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप हमें एक एल्कोहल प्राप्त होती है। CH3 समूह पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश, H+ की उपस्थिति में प्रोटोनेशन होता है, जिससे एक एल्कोहल प्राप्त होती है CH3 CH CH3 CH2 CHOH और CH3। इस प्रकार हमें एक द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होती है, जिसका नाम होगा 3, 2, 5 कार्बन है, प्रतिस्थापी के रूप में मेथाइल समूह है, 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 4-मेथिल पेंटेन क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर है, तो पेंटेन 2-ओल प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया में हमारे पास 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनेल CH3 C CH3 CH3 C द्विबंध OH की अभिक्रिया CH3 MgI के साथ करवाई जाती है, जिससे संगत एल्कोहल प्राप्त होती है। CH3 का आक्रमण कार्बन पर
और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, जिससे CH3 C CH3 CH3 CHOH और एक CH3 समूह जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप एक द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होती है। जब इसका नामकरण किया जाता है तो इस प्रकार एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन होता है, जिसमें प्रतिक्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्रदान करते हुए नामांकन करते हैं। तो 3,3-डाइमेथिल कुल 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ओल प्राप्त होता है। ब्यूटेन 2 ओल प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया 2-मेथिल प्रोपेनेल की अभिक्रिया आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है। 2-मेथिल प्रोपेनेल CH3 CH CH3 C द्विआबंध O H की अभिक्रिया आइसोप्रोपिल अर्थात CH3 CH CH3 MgBr मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होती है, MgI। तो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रोपिल कार्बन पर ऋणावेश और इस कार्बन पर धनावेश होता है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप हमें उत्पाद के रूप में CH3 CH CH3 CHOH और यहाँ पर CH3 प्राप्त होता है। जब इस यौगिक का नामकरण किया जाता है तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो एक लंबी कार्बन श्रृंखला इस प्रकार से होगी और नामांकन उस दिशा से किया जाता है जहां से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से नामांकन किया जाता है और इस प्रकार हमारे प्राप्त एल्कोहल का नाम होगा। प्रतिस्थापी 2 नंबर पर और 4 नंबर पर जुड़े हुए हैं, तो 2,4-डाइमेथिल 5 कार्बन है, तो पेंटेन क्रियात्मक समूह है 3 नंबर पर, तो पेंटेन 3 ओल प्राप्त होता है। पेंटेन 3 ओल प्राप्त होता है। चूंकि प्रश्न में हमें पूछा है कि 2,4-डाइमेथिल पेंटेन 3 ओल प्राप्त करना है, चूंकि प्रथम विकल्प में हेक्सेन 3 ओल प्राप्त होता है, द्वितीय अभिक्रिया में 4-मेथिल पेंटेन 2 ओल प्राप्त होता है, तीसरी अभिक्रिया में 3,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2 ओल प्राप्त होता है, चौथी अभिक्रिया में हमें 2,4-डाइमेथिल पेंटेन 3 ओल प्राप्त होता है। अतः हमारा सही विकल्प होगा 2-मेथिल प्रोपेनेल एवं आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।